गांव के एक छोटे से घर में अनुपमा जी और उनकी बहू रीमा रहती थी। अनुपमा मेहनती और सख्त स्वभाव की थी। उन्हें लगता था कि रीमा अभी घर संभालने में उतनी परिपक्व नहीं है। आजकल की लड़कियां बस सजने संवरने में लगी रहती हैं। पता नहीं ये रीमा इस घर की जिम्मेदारी कैसे निभाएगी। रीमा ये बातें सुन लेती मगर कभी पलटकर जवाब नहीं देती। माँ जी का स्वभाव थोड़ा सख्त है लेकिन उनका दिल बुरा नहीं है। अगर मैं धैर्य रखूंगी तो एक दिन वो मुझे जरूर समझेंगी। शाम को खबर आई कि शहर से रिश्तेदार अचानक रात में ही पहुंच रहे हैं। अरे बाप रे, इतने सारे लोग आ रहे हैं। खाना पीना बिस्तर सबका इंतजाम कैसे होगा? माँ जी आप परेशान मत होइए, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। अनुपमा ने बस सिर हिला दिया पर मन में सोच रही थी। आधी रात का समय, रात गहराई, सब सो गए लेकिन अनुपमा करवटें बदल रही थी। इतने सारे मेहमान हैं, सुबह अगर नाश्ता देर से हुआ तो लोग क्या कहेंगे? हमारी बदनामी हो जाएगी। आखिरकार उन्होंने उठने का निश्चय किया और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। जैसे ही अनुपमा रसोई पहुंची, देखा कि अंदर पहले से ही हल्की रोशनी है। अंदर जाकर देखा तो रीमा खीर बना रही थी। पास ही आटे से पूरियां बेलने की तैयारी भी हो चुकी थी। हैरान होकर अनुपमा कुछ देर तक खामोशी से रीमा को देखती रही। रीमा बड़ी लगन से खीर चला रही थी। पसीना माथे पर था लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अरे रीमा बहू, तू यहाँ कैसे? आधी रात को खाना बना रही है? तुझे तो आराम करना चाहिए था। माँ जी मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, सोचा क्यों ना सुबह की तैयारी अभी से कर लूं। सुबह जब जल्दी जल्दी उठेंगे तो परेशान नहीं होंगे। आप भी सो जाइए, मैं सब कर लूंगी। बेटी तू इतनी देर रात जागकर ये सब कर रही थी, थकी तो नहीं है ना? थकान तो है माँ जी, लेकिन जब मन से काम करें तो थकान महसूस ही नहीं होती है। आपने ही तो सिखाया है कि मेहमान फरिश्ते होते हैं, फरिश्तों के लिए मेहनत करना कैसा बोझ। रीमा, मैं तुझे बहुत गलत समझती रही। मुझे लगता था कि तू घर के कामों से कतराती है, पर आज तूने दिखा दिया है कि घर को संभालने के लिए सिर्फ हाथों की मेहनत नहीं बल्कि दिल की लगन होनी चाहिए। माँ जी ये घर अब मेरा भी है, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी तो कौन लेगा? और आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर गर्व करें। अनुपमा की आंखें भर आईं। वह जब मेहमान जागे तो देखा रसोई से खुशबू आ रही है। टेबल पर गर्मागर्म पूरियां, खीर और सब्जी रखी थी। वाह 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 अनुपमा भाभी, आपके घर का तो मजा ही अलग है। इतना स्वादिष्ट नाश्ता, सुबह सुबह हमारी थकान ही उतर गई। अनुपमा मुस्कुराई पर उनकी नजर रीमा पर थी। असल तारीफ की हकदार तो मेरी बहू है। इसने अपनी मेहनत और प्यार से घर का मान बढ़ा दिया है। ये सब मेरी बहू की देन है। मुझे गर्व है कि मेरी रीमा ने हमारे घर की इज्जत रखी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि घर की नींव आपसी भरोसे और समझ से मजबूत होती है। सास और बहू अगर एक दूसरे को प्रतियोगी नहीं बल्कि साथी समझ ले तो घर हमेशा मिठास और खुशियों से भरा रहता है। पटना के एक कोने में बसी थी संध्या, एक मेहनती, ईमानदार और जुझारू महिला। वो अकेले ही अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी। उसका जीवन आसान नहीं था मगर उसकी आंखों में कभी हार का साया नहीं था। वो सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाती, सब्जियां खरीदती और फिर दिन भर शहर के गलियों में घूमकर सब्जी बेचती। मुन्ना उठ बेटा, सुबह हो गई है, मुझे मंडी भी जाना है। तब तक तुम और गुड़िया स्कूल की तैयारी कर लो। माँ आज बारिश हो रही है, स्कूल में तो सब भीग जाएंगे। तो क्या हुआ बेटा, बारिश में भी मेहनत करनी पड़ती है। देखो ना तुम्हारी माँ भी तो इसी बारिश में सब्जियाँ बेचने जाएगी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, गलियों में पानी भर गया था। छत से टपकती बूंदें संध्या के फटे पुराने छप्पर को चिढ़ा रही थी। संघर्ष की शुरुआत। जब संध्या मंडी पहुंची, वहां कीचड़ ही कीचड़ था। सब्जी वाले अपनी दुकानों को प्लास्टिक शीट से ढक रहे थे। अरे संध्या बहन, आज मत बेचो, बारिश में कौन खरीदेगा सब्जी? भैया अगर आज नहीं बेचूंगी तो बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। बरसात मुझे नहीं रोक सकती। उसने सब्जी उठाई और अब लाद कर चल पड़ी। रास्ते में कई लोगों ने उसकी हालत का मजाक उड़ाया। इतनी बारिश में सब्जी कौन खरीदता है? अरे अपने बच्चों की जान की तो फिक्र करो। बहन जी
अगर मैं नहीं बेचूंगी तो बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? उनकी जिंदगी की फिक्र ही तो मुझे भिगोती रहती है। एक बार वो फिसल भी गई। उसके सब्जी की टोकरी के पानी में गिर गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। गांधी चौक पर एक संभ्रांत महिला खड़ी थी, छाते में। अरे बहन, तुम तो पूरी भीग गई हो, अंदर आ जाओ, सूख जाओ पहले। नहीं दीदी, अभी बहुत सब्जी बेचनी है, देर हो गई तो नुकसान होगा। तुम्हारी मेहनत देखकर दिल भर आया। चलो, जितनी सब्जी है सब ले लेती हूँ। ये लो पैसे और थोड़ा गर्म चाय पी लो। संध्या की आंखें नम हो गईं। आज पहली बार किसी ने बारिश में उसके संघर्ष को समझा। संध्या आगे बढ़ी तो चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। अरे हटो यहाँ से, रेडी लगाने की इजाजत नहीं है यहाँ। साहब, बस 15 मिनट दीजिए, रोज की रोटी इसी से चलती है। नियम सबके लिए बराबर है, चलो हटो यहाँ से, वरना सब्जी जब्त कर दूंगा। ठीक है साहब, मैं चली जाती हूँ। घर लौटने पर मुन्ना और गुड़िया इंतजार कर रहे थे। माँ, आपने कुछ खाया भी या नहीं? तुम दोनों की मुस्कान ही मेरा खाना है। उसने बच्चों को गले लगाया। आज की बिक्री थोड़ी ठीक हुई थी। एक रात एक तूफान, अगली रात आंधी आई, झोपड़ी की छत उड़ गई, बर्तन बिखर गए, बच्चे डर गए। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम सड़क पर नहीं रहोगे। वो बच्चों को लेकर मंदिर के पिछवाड़े गई। वहीं उन्होंने रात गुजारी। सुबह वो नगर पार्षद के दफ्तर गई। साहब, मुझे कोई सरकारी योजना के तहत झोपड़ी की मरम्मत के लिए मदद चाहिए। कागजात लाओ। मेरे पास तो सिर्फ राशन कार्ड है। चलो देखता हूँ, इंसानियत के नाते कुछ कर पाए तो करेंगे। एक सप्ताह के भीतर नगरपालिका ने उसे एक अस्थायी छत मुहैया करवा दी। अब संध्या फिर से सड़कों पर सब्जी बेच रही है। बारिश अब भी आती है, पुलिस अब भी भगाता है, मगर अब लोग उसकी कहानी जान चुके हैं। कुछ लोग मदद करते हैं, कुछ प्रोत्साहित करते हैं। बहन जी, आप सच में एक मिसाल हो। नहीं भैया, मैं बस माँ हूँ। माँ कभी हार नहीं मानती। संध्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर हौसला जिंदा है तो कोई भी तूफान हमें नहीं रोक सकता।